अनंत कोटि संत वैष्णव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पुराण पुरुष भक्तवांछा कल्पतरु एकमात्र शरण देने वाले मेरे राघव सरकार की कृपा से और परमाध्यक्ष श्री हनुमान जी की पावन उपस्थिति में यह प्रवचन माला आज उस प्रसंग की ओर बढ़ रही है जिसमें एक प्रश्न जिसे यक्ष प्रश्न कहते हैं, ये महाभारत का यह उपाख्यान है जहाँ पर वनवास के दौरान पांचों पांडव प्यासे थे और बारी बारी से सब लोग गए जल लेने के लिए। पास में एक सुंदर सा सरोवर था। ये महाभारत की कथा बहुत ही प्रेरणा स्रोत है, हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी है। पांचों पांडव छोटे से लेकर सहदेव, नकुल, अर्जुन और यहाँ तक भीम, ये चारों लोग जल लेने गए बारी बारी से और चारों लोग नहीं वापस आए। युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हो गई क्योंकि युधिष्ठिर जी धर्म के अवतार हैं। युधिष्ठिर जी को बड़ी चिंता हुई कि मेरे चारों भाई आखिर गए कहाँ। इतने आज्ञाकारी मेरे भाई और हम इतने प्यासे थे सब लोग और कोई भी अभी जल लेकर नहीं आया। जिस दिशा की ओर वो लोग गए थे उस दिशा की ओर गए तो एक सरोवर था, बहुत सुंदर सरोवर था। पक्षी कलरव कर रहे थे, सुंदर कमल के फूल उसमें खिले हुए थे और युधिष्ठिर ने देखा कि उनके चारों भाई मूर्छित अवस्था में उस सरोवर के किनारे पड़े हुए हैं। युधिष्ठिर को बहुत प्यास लगी हुई थी। युधिष्ठिर ने सोचा थोड़ा जल पी लें और उसके बाद में इनके मुंह पर जल के छींटे मारे शायद होश में आ जाएं, मूर्छा भंग हो जाए। ज्यों ही अंजुलि में जल लेना चाहे युधिष्ठिर ने, एक आवाज आई, कर्कश आवाज, धर्मराज सावधान। धर्मराज ने सोचा ये किसकी आवाज है। पुनः आवाज आई, मैं यक्ष हूं और इस सरोवर का मालिक हूं। मेरी आज्ञा के बिना इस सरोवर का जल कोई पी नहीं सकता है और अगर पीने की कुचेष्टा करेगा तो तुम्हारे भाइयों की जैसी स्थिति उसकी भी हो जाएगी। इसलिए धर्मराज, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पीना। अगर हमारे प्रश्नों का समुचित उत्तर दे दिया आपने तो फिर मैं जल पीने की आज्ञा दे दूंगा। तब युधिष्ठिर ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, हे यक्षदेव, आप प्रश्न करिए, जैसी मेरी मति है उसके अनुसार मैं समुचित उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यक्ष ने बहुत से प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। उसमें से एक प्रश्न जो यक्ष ने किया उसका यहां पर हम वर्णन करना चाहेंगे। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, कह पंथा, मार्ग क्या है। युधिष्ठिर ने यक्ष के इस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिः यस्य मतं प्रमाणम। युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष महाराज, अगर तर्क से किसी मार्ग को कहा जाए कि ये जीवन जीने का मार्ग है
ये कर्तव्य है। मार्ग का मतलब कर्तव्य, वह मार्ग जिसके द्वारा परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाए, जीवन का लक्ष्य मिल जाए, वो मार्ग। और यही प्रश्न था यक्ष का कि जीवन जीने का मार्ग क्या है, किस मार्ग से चला जाए जिससे कि जीवन जीने का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाए, अर्थात परम पिता परमात्मा की गति प्राप्त हो, परम गति प्राप्त हो, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अनुराग प्राप्त हो जाए। वो मार्ग कौन सा है? कहा पंथा? युधिष्ठिर जी ने कहा तर्को प्रतिष्ठो। अगर कोई तर्क के द्वारा कहे कि ये मार्ग श्रेष्ठ है, इस मार्ग से चलकर उस परम पुरुष तक पहुंचा जा सकता है, तो दूसरा कोई उससे भी बुद्धिजीवी आ जाएगा और पहले वाले के तर्क के द्वारा पहले वाले मत का खंडन कर देगा। फिर चौथा कोई आएगा, तीसरे वाले के मत का खंडन कर देगा। इसलिए तर्को प्रतिष्ठो। अगर शास्त्रार्थ के द्वारा किसी मार्ग का प्रतिपादन होता है, उस मार्ग को मैं मार्ग नहीं मानता हूं। यक्ष ने कहा फिर मार्ग क्या है? तो बोले श्रुतयो विभिन्ना। पुराणों में विभिन्न मार्ग बताए गए, वेदों में विभिन्न मार्ग बताए गए, स्मृतियों में विभिन्न मार्ग बताए गए, शास्त्रों में विभिन्न मार्ग बताए गए, जिनसे चलकर यह जीव परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो भी मार्ग नहीं है। यक्ष ने पूछा क्यों? वो मार्ग क्यों नहीं है? श्रुतियां तो प्रमाण हैं। तब युधिष्ठिर ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा श्रुतयो विभिन्ना। जितनी श्रुतियां हैं उनमें विभिन्न मार्ग बताए गए हैं, उसमें से कौन मार्ग चला जाए इसका निर्णय कैसे होगा? इसलिए श्रुतियों में कहे गए मार्ग भी मार्ग नहीं है। उस जीव के लिए मार्ग खोजना श्रुतियों के माध्यम से कठिन है। इसलिए किसी मनुष्य के लिए श्रुतियों के आधार पर मार्ग का निर्धारण हो जाए ये संभव नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा क्यों? श्रुतयो विभिन्ना। तो फिर मार्ग क्या है? यक्ष ने कहा। युधिष्ठिर ने कहा आप सोचते होंगे संतों के मत मार्ग हैं, और बोले विनम्रतापूर्वक मैं फिर कह देता हूं कि नैको ऋषि यस्य मतम प्रमाणम। एक ऋषि का मत ये है, दूसरे ऋषि का मत वो है, तीसरे मत ऋषि का मत अलग है। अर्थात जितने ऋषि हैं उनके सबके मत अलग अलग हैं और सब ठीक हैं, सब मत ठीक है। किसी भी ऋषि के मत के अनुसार उस मार्ग में चलकर परम पुरुषार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन नैको ऋषि यस्य मतम प्रमाणम। जितने ऋषि हैं उनके अलग अलग मत हैं, अलग अलग मार्गों द्वारा उन्होंने परम पुरुषार्थ प्राप्त किया है। इसलिए नैको ऋषि यस्य पथम प्रमाणम। तो यक्ष ने कहा फिर मार्ग क्या है? मेरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिला। तो युधिष्ठिर ने फिर आगे कहा धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम। धर्म का मतलब है कर्तव्य मार्ग। कर्तव्य मार्ग का तत्व जान लेना बड़ा कठिन है, बहुत गूढ़ विषय है ये। क्योंकि मार्ग का चयन करने में थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई तो वह जीव मार्ग भटक जाएगा और वह फिर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए धर्मार्थ तत्वम निहितम गुहायाम। अत्यंत गूढ़ रहस्यमयी है धर्म का मार्ग, अर्थात कर्तव्य मार्ग बहुत ही गूढ़ है। उसका निर्णय कर पाना कि इस मार्ग से मुझे चलना है ये बड़ा कठिन है। तब बोले फिर मार्ग क्या है? युधिष्ठिर ने कहा महाजनो येन गतास पंथा।
महापुरुष जिस मार्ग में चलकर परम पुरुषार्थ को प्राप्त करते हैं वही मार्ग है। तो फिर ऋषि भिन्न भिन्न हैं, सब महापुरुष हैं, तो उनके मार्ग क्यों नहीं है? अब इसी जगह पर तत्व विवेचना है। युधिष्ठिर का कहने का तात्पर्य है कि जो आपके इर्द गिर्द, आपके संपर्क में कोई महापुरुष आ जाए, जिस महापुरुष तक आपकी पहुंच हो, उस महापुरुष को पहले देखना है, क्या वह परम पुरुषार्थ को प्राप्त करके जीवन मुक्त महापुरुष है? वो भगवत प्राप्त महापुरुष है क्या वो? क्योंकि गुरु करे जान के, पानी पिए छान के। एक आदर्श महापुरुष को आपके जीवन में होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, बस उसी महापुरुष के मार्ग पर चलकर परम पुरुषार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। पढ़कर, तर्क के द्वारा, सुनी सुनाई बातों पर मार्ग का निर्धारण नहीं हो सकता है। और फिर उसको अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाकर उसी मार्ग पर चलकर वह परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है। अर्थात उसको अपना गुरु मान लिया जाए, और गुरु एक ही होता है। जिस मार्ग का हमको चयन करना है, उस मार्ग का गुरु एक ही है, क्योंकि उस गुरु ने उस मार्ग में चलकर उस महापुरुष ने परम पुरुषार्थ प्राप्त कर लिया, और वो उस शिखर पर बैठा हुआ है जिस शिखर पर बैठने के लिए ही जीवन मिलता है। युधिष्ठिर का कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में एक महापुरुष का चयन किया जाए, और फिर उस महापुरुष के बताए मार्ग पर चलकर यह जीव परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है, और उस व्यक्ति के लिए वही मार्ग श्रेष्ठ है। क्योंकि विधिना के मार्ग हैं तेते, सरग नखत तन रोमा जेते। मार्ग तो बहुत हैं और अनंत मार्ग हैं जिनसे परम पुरुषार्थ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हमारे लिए तो मार्ग वही है जिस मार्ग से परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। वह महापुरुष का मार्ग है। एक महापुरुष का चयन किया जाए जिसे गुरु सत्ता कहते हैं। और अब महापुरुष जिस मार्ग से गए हैं वह मार्ग ही मार्ग है। युधिष्ठिर के इस बात पर यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, युधिष्ठिर जल पियो, आप जल पी सकते हो। युधिष्ठिर ने जल पिया और बोले कि अब आपने मेरे प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया है, इसलिए आप एक वरदान मांग सकते हो। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे चारों भाई जीवित हो जाएं। और वैसा हुआ, चारों भाई जीवित हो गए। लेकिन युधिष्ठिर का ये कहना कि महाजनों एन गता सपंथा, महापुरुष जिस मार्ग पर चले हों वही मार्ग है। अब इसमें निर्धारण करना पड़ेगा कि हम किस पथ के पथिक हैं, अर्थात मेरी रुचि किस पथ में है। उस रुचि के महापुरुष को ढूंढना पड़ेगा। अगर हम वैष्णव हैं तो देखना पड़ेगा कि वैष्णव परम पुरुष कौन है, और फिर किसी वैष्णव परम पुरुष की दीक्षा ग्रहण की जाए। लेकिन दीक्षा ग्रहण करना बड़े आगे की बात है। पहले क्या किया जाए, किसी महापुरुष ने, किसी परम वैष्णव ने जो मार्ग चला हो उस मार्ग का अनुसरण किया जाए। अब हम वैष्णव हैं तो परम वैष्णव कौन है? जैसे मनु शतरूपा से पूछा गया कि आपको कौन सा रूप देखना है मेरा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे और आपने उनसे वर मांगना पसंद नहीं किया, वापस चले गए।
अब आप कहते हो दर्शन दो, तो किस रूप का दर्शन दो? तब वहां पर मनुष्य शतरूपा ने महापुरुष को ही खोजा। कौन सा परम वैष्णव है? पहले तो इस पर विचार गया, तो परम वैष्णव में उनको दो परम वैष्णव दिखे। पहले भगवान शंकर और दूसरे कागभूषुंड जी। तो उन्होंने कहा बस महाजनो येन गता सपंथा, हमारे पंथ में जिस पंथ पर मैं चल रहा हूं उस पंथ पर हमारे अनुसार दो श्रेष्ठ महापुरुष चल चुके हैं, बस मैं वही मांग लेता हूं। और फिर मनु महाराज ने, शतरूपा महारानी ने कहा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंड मन मान सहंसा, सुगम अगम जेह निगम, सगुन अगुन जेह निगम प्रशंसा, देखहि हम सब रूप भरि लोचन। अर्थात भगवान शंकर परम आचार्य हैं, परम वैष्णव हैं, वो आदर्श हैं सबके। इसलिए मैं उसी रूप को देखना चाहता हूं जिस रूप को भगवान शंकर देखते हैं। मैं उस रूप को देखना चाहता हूं जिस रूप को परम वैष्णव कागभूषुंड जी देखते हैं। और इस तरह से उन्होंने आचार्यों के, पूर्वाचार्यों के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारा और उनको भगवान श्री सीताराम जी के दर्शन हो गए। अब हम अज्ञानी जीव कैसे निर्धारित करें कि हमारे लिए कौन सा मार्ग है? इसके लिए श्रीमद् रामचरितमानस में भगवान शंकर के और कागभूषुंड जी के मत को देखना पड़ेगा। और शंकर जी, पार्वती जी और कागभूषुंड जी, इन तीनों को परमाचार्य माना है हमारे भगवान प्रभु श्री राम ने। जब विभीषण जी आए शरणागत में रावण के द्वारा निष्कासित होने पर, तब भगवान श्री राम ने उन्हें स्वीकार किया और उनको अपना मित्र कहकर संबोधित किया, लंकेश कहकर संबोधित किया। वहाँ पर भगवान श्री राम ने भगवान शंकर को, देवी पार्वती जी को और कागभूषुंड जी को परम वैष्णव स्वीकार किया और बोले, सुनो सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंड शंभु गिर जाऊ। हे मित्र, मैं अपना स्वभाव बताता हूं। ये मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो कोई जानता नहीं है, और उसमें जानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ 3 जानने वालों का नाम लिया भगवान ने। सुनो सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंड शंभु गिर जाओ। कागभूषुंड जी मेरे स्वभाव को जानते हैं, भगवान शंकर मेरे स्वभाव को जानते हैं और माता पार्वती मेरे स्वभाव को जानती है। तो उनका मत क्या है, उनका अनुभव क्या है? ये संसार का क्लेश कैसे मिटेगा? अनंत जन्मों की यात्रा हो रही है और ये भवसागर से फिर भी बार बार डूबते उतराते चले जा रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बंधन आखिर कब छूटेगा? इसके लिए भगवान शंकर का मत क्या है? तो शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्नवत है, ये वस्तुतः है ही नहीं, भास रहा है। मृग मरीचिका की तरह, स्वप्न संसार की तरह ये भी एक जागृत स्वप्न है। मैं अपना अनुभव कहूँ, यहाँ पर इस संसार में सत्य तो केवल हरि का भजन है। और भजन क्या है? भगवान शंकर क्या करते हैं भजन?
ये पार्वती जी ने अपने मुंह से भगवान शंकर से कहा। पुनि तुम राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। ये भगवान शंकर भजन करते हैं, सत हरि भजन। और कागभूषुंड जी कहते हैं कि मैं अपना अनुभव कहता हूँ, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। अपना अनुभव मैं कहता हूँ, बिना भगवान के भजन के ये क्लेश जाएगा नहीं। इसलिए भजन करना है। अब भजन क्या है, यह प्रश्न हमने श्री अवधधाम के जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत श्री सियाजू राम दास जी महाराज से पूछा। सियाजू राम राजघाट में श्री अवधधाम में रहते हैं। उनका आश्रम राजघाट पर ही है। एक बार सौभाग्य से एक संत ने मेरे ऊपर कृपा किया और मुझे उनके दर्शन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। सियाजू राम बड़े अद्भुत संत, निरंतर परमानंद में निमग्न। उनके चरणों में बैठकर मैंने एक प्रश्न किया, प्रभु ये बताओ भजन क्या है। उनके वाक्यों के अनुसार मैं अगर बताऊं तो उन्होंने कहा, बच्चा सीताराम सीताराम रगड़ के कहो, यही भजन है और यही सारे विवेक प्रकट कर देगा। और यही सीताराम सीताराम निरंतर जपना भगवान के चरणों में अनुराग प्राप्त कर देगा। और जिस दिन वो अनुराग प्रकट हो जाएगा, बस जीवन का परम पुरुषार्थ मिल जाएगा। सबकर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। भक्ति माने प्रेम, भगवान के प्रति अनंत अनुराग हो जाना, यही भक्ति है। तो इन दो परमाचार्यों श्री कागभूषुंड जी और भगवान श्री शंकर जी और पार्वती जी, इन तीनों का मत एक ही है कि भगवान का भजन किया जाए। अर्थात ये लोग क्या भजन करते हैं, निरंतर सीताराम 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 सीताराम। एक प्रसंग है जिसमें श्री राम रक्षा स्तोत्र का अंतिम 38वां श्लोक, जिसमें भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, देवी मुझे भूख लगी है और हम लोग साथ ही बैठकर भोजन करते हैं, तो आप ऐसा करो भोजन कर लो। देवी पार्वती जी का एक नियम था कि वो विष्णु सहस्र नाम पढ़ने के बाद ही भोजन करती थी। तो उन्होंने कहा, भगवान भोलेनाथ अभी मेरा एक नियम रह गया है। क्या नियम रह गया है? अभी विष्णु सहस्र नाम पढ़ना बाकी रह गया है। अरे बोले, बड़ा सरल है। विष्णु सहस्र नाम में तो देर लगेगी, 15-20 मिनट लगेगा। मैं सरल उपाय बता देता हूं, विष्णु सहस्र नाम के तुल्य ही है। बोली बताओ। बोले, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। अरे राम राम कहो हे बरानने, हे सुंदर मुख वाली देवी पार्वती। राम रामेति रामेति, राम 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 ऐसा, रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम। ये राम का नाम जो है विष्णु सहस्र नाम के बराबर है एक बार राम लेना। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। हे बरानने, राम नाम एक सहस्र विष्णु सहस्र नाम के बराबर है।
और तुलसीदास जी श्रीमद् रामचरितमानस में लिखते हैं, सहस नाम सम सुन स्यो बानी, जप जेई पिय संग भवानी। और जब इतना कहना मान लिया भगवान शंकर का और पार्वती जी को विश्वास हो गया कि भोलेनाथ जो कह रहे हैं मेरे पतिदेव, इनसे श्रेष्ठ कोई वैष्णव नहीं है, इनसे श्रेष्ठ भगवत मार्ग का कोई अनुसंधान करने वाला नहीं है। इसलिए भगवान शंकर की बात पार्वती जी ने मान लिया और राम कह लिया, सहस्र नाम के बराबर हो गया और साथ में भोजन किया, साथ में भोजन प्रसादी ग्रहण किया। शंकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि बोले, देवी आपने मेरे कहने पर राम नाम को विश्व सहस्र नाम के बराबर मान लिया, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि ये सत्यता आपने स्वीकार कर ली। और भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं अपना वामांग आपको देता हूँ। और अर्धनारीश्वर बन गए भगवान शंकर। ये है नाम की महिमा। इसलिए भगवान शंकर, देवी पार्वती, कागभूषण और जितने भी महापुरुष हैं, सब नाम का आश्रय लेकर परम पद पर प्राप्त हैं। और श्री हनुमान जी परम वैष्णव हैं। उनके बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने निरंतर नाम का आश्रय ग्रहण किया है, इसलिए भगवान को अपने वश में कर लिया है। क्योंकि मंत्र परम लघु जासु, बस विधि हरिहर सुर सर्व। इसलिए हम सब लोगों को युधिष्ठिर के इस प्रश्न का उत्तर, यक्ष के प्रश्न का उत्तर जो युधिष्ठिर ने दिया है, उसको मानते हुए, उसको प्रमाण मानते हुए ये समझा जाए कि महाजनों एन गता सपंथा, जो हमारे परमाचार्य मार्ग बता गए हैं, उस मार्ग का अनुसरण किया जाए, उस मार्ग पर चला जाए और किसी एक महापुरुष के चरणों का आश्रय ले लिया जाए। निष्कर्ष ये है कि निरंतर नामनिष्ठ होना और किसी एक महापुरुष का आश्रय लेना, ये जिसके जीवन में हो गया उसका जीवन धन्य हो गया। फिर उसको आवागमन का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि देखो, अजामिलोपाख्यान में अपने दूतों से बोले कि तुम अच्छा हुआ लौट आए। भगवान विष्णु के पार्षद जो 4 आए थे, उनका दर्शन हो गया, आप बड़े पुण्यशाली हैं। लेकिन अपने पुत्र के बहाने ही अजामिल ने एक बार नारायण नाम लिया। भले उसने भगवान समझकर नारायण नाम नहीं लिया, लेकिन अपने पुत्र के बहाने नारायण मुँह से निकला। अग्नि चाहे जाने छुई जाए चाहे अनजाने, वो तो अपना प्रभाव दिखाएगी। इसलिए जो नाम का आश्रय लिए हुए हो, कभी उसके पास तुम न जाना, ये मेरा आदेश है। इसलिए आनंद में रहना है तो नामनिष्ठ बन जाओ। हम सबको एक यही शिक्षा है भगवान शंकर के जीवन से, परमाचार्य परम भक्त श्री हनुमान जी के जीवन से, कागभूषण जी के जीवन से, और हमारे जितने भी अनंत कोटि संत वैष्णव हैं उनके जीवन से शिक्षा मिलती है कि नामनिष्ठ हो जाया जाए, नामनिष्ठ हो जाया जाए निरंतर। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।